Hello, aspirant. Welcome you all. So currently we are dealing with the chapter that is the एनिमल किंगडम और उसका एक लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने बेसिक से इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया था कि एनिमल किंगडम के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ जो है उसके अंदर आएंगी, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक फॉर्म्स, जो भी इसके आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में हमने ऑलरेडी कर लिया था। जितनी तरह की फाइलम थी उस पर्टिकुलर एनिमल किंगडम के अंदर, उसका नाम जो है और उसकी मतलब उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पेशली क्या कहा जाता है, उसके बारे में जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। तो आप उसको जा करके पहले देख लीजिए। सेकेंड लेक्चर है आज का ये हमारा, जिसमें हम जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फाइलम दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा से। और फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंटेराटा और टीनोफोरा, इन तीनों फाइलम जो है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है जितने और फाइलम्स बचेंगे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में होते जाएंगे। तो 3 जो फाइलम है वो आज की क्लास में हो गया, और जितने भी फाइलम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक जो फाइलम है, पहले तो क्या होता है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, इसके बाद सारे फाइलम जो है, फाइलम की जो है डिटेलिंग वो हमें याद रखनी है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट भी हो जाता है इसी की वजह से। तो इसको अगर हम मतलब लाइन वाइज याद करते जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, उसको पर्टिकुलरली अगर हम याद करते जाएंगे तो हमें याद हो जाएगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला फाइलम दैट इज़ द फाइलम पॉरीफेरा के ऊपर। फाइलम पॉरीफेरा जो होता है ये सबसे बेसिक जो है फाइलम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है एनिमल किंगडम। और अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम इसको हम कहते हैं बेसिकली स्पंजीज या फिर पोर बियरर्स। पोर बियरर्स भी इसको हम कहते हैं, या फिर स्पंजीज भी कहते हैं। इसके जो फैमिली है उसको, मतलब इसके अंदर फाइलम जो है उसको हम कहते हैं स्पंजीज या पोर बियर। उसके बाद इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो सेल का बना है, टिश्यू या ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये चीज़ हमें समझना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो आ जाता है दैट इज द सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, सेलुलर होती है। इसके बाद जो होता है ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। इसमें सिमेट्री एब्सेंट होता है, बट कुछ जो होते हैं मतलब कुछ जो फाइलम पॉरीफेरा के जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सिबिट करते हैं रेडियल सिमेट्री, उसमें देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद इसकी बॉडी प्लान की बात करें तो यहाँ पे सेल एग्रीगेशन हमें दिखता है। जो बेसिक सी चीज़ें होंगी वो सारी इसी जो फाइलम है इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद इसमें बात करें यहाँ पे जो डिप्लोब्लास्टिक होती है ये, और ये एसिलोमेट होती है, यहाँ पे सिलोम एब्सेंट होता है। मोस्टली ये क्या होगा, मरीन होता है, लेकिन कुछ जो होता है फ्रेश वाटर होता है जैसे कि स्पंजिला। और यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखेंगे, इसमें मोस्टली ये सारे मरीन होते हैं मोस्टली, और कुछ एक्सेप्शंस है जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे कि स्पंजिला की बात करें, स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये सारे। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल जो होगा वो सेम स्पंजीज होगा, इन सेम स्पंजीज जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल, यानी कि ये क्या होते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इसके बाद हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो यहाँ पे जो है वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब होता है कि इसकी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। उस पोर्स का अलग नाम है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया। तो इसकी जो बॉडी के जो वॉल्स होते हैं उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया से क्या होता है, मान लो वाटर जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ऑस्टिया से अंदर आता है, और अंदर जो स्पेस भरा होता है जहाँ पे स्टोर होता है वो, उसको हम कहते हैं स्पॉन्जी सील कैविटी। स्पॉन्जी सील कैविटी के बाद जो है जिस स्ट्रक्चर से, जिस पॉइंट से, जिस होल से ये बाहर जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्किलम। ठीक है, तो एक बड़ा सा ऑस्किलम होता है और छोटे छोटे से माइन्यूट बहुत सारे ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, और अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज द स्पॉन्जी सील कैविटी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। एसेक्सुअल की बात कर ले तो यहाँ पे एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलेगा, इसके बाद इंटरनल बडिंग देखने को मिलेगा, और फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है कुछ स्पंजीज में। इसके बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि इसकी बॉडी सरफेस जो है वो इन्वॉल्व रहती है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में सिंपल डिफ्यूजन से। डाइजेशन की बात कर ले तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, और मोस्टली ये ससाइल होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होती है इसके अंदर,
इंटरनल तरह की फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एकदम सारे एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए। इसके सारे जितने तरह के फाइलम में पढ़ाऊंगी सारे के एग्जाम्पल्स हमें याद होनी चाहिए एनसीईआरटी के एटलीस्ट। तो इसमें सबसे पहले जो है आता है हमारा साइकोन। साइकोन जो है इसको कहते हैं हम स्काइफा। इसके बाद ये होता है यूवोस्पंजिया जिसको कहते हैं हम बाथ स्पंज। फिर स्पंजिला होता है फ्रेश वाटर स्पंज। इसके बाद ल्यूकोशुलानिया होता है। उसके बाद आता है यूप्लैक्टेला। तो यूप्लैक्टेला को हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ये तीन तो हमें याद होना ही चाहिए, साइकोन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। इसके बाद हम बात कर ले फाइलम सिलेंटराटा या फिर निडेरिया की। तो फाइलम सिलेंटराटा या निडेरिया जो होता है इसमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और निडेरिया जो है ये क्या है, कॉमन नेम है सिलेंटराटा फैमिली का। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टिश्यू लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद इसमें सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक होता है और इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमें देखने को मिलेगा। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होता है, सेसाइल होगा और फ्री स्विमिंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर ले तो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा इसकी बॉडी जो होती है उसमें कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, एक माउथ होता है हाइपोस्टोम जिसको कहते हैं। इसके बाद बॉडी होता है इसकी बॉडी में जो होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलेगा। नीचे जो होता है वो बेस प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहले यही है नीडोब्लास्ट सेल जो कि प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स पे और बॉडी पे। और इसके पास जो होता है और स्ट्रक्चर की बात कर ले इसमें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लगी होती है लिड और अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है हिप्नोटॉक्सिन केमिकल्स जो कि पैरालाइज करता है अदर ऑर्गेनिज्म को। जो नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है इसकी टेंटिकल्स और बॉडी पे, उसका काम होता है कि वो एनकरेज में यानी कि किसी भी जगह पे एनकरेज यानी चिपकने में और मतलब उसको पकड़ने में या फिर डिफेंस में, खुद की बचाव में या फिर प्रे की कैप्चर में जो है वो हेल्प करता है नीडोब्लास्ट सेल्स। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है जिसको हम कहते हैं दैट इज द मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो बॉडी फॉर्म्स होती है, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है वो सेशाइल होगा और सिलिंड्रिकल उसका शेप होता है, और जो मेड्यूसा होता है ये फ्री लिविंग होता है और अम्ब्रेला शेप का होता है। जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअली पॉलिप बन सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है मेटाजेनेसिस ओवेलिया के अंदर, और यहाँ से बहुत बारी पीवाई की आ चुका है तो इसको हम याद रखेंगे। जो पॉलिप से मेड्यूसा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअली और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली, और ये मेटाजेनेसिस है जिसमें जनरेशन की अल्टरनेशन होती है, और ये हमें देखने को मिलता है ओवेलिया के केस में। यहाँ पे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होती है वो बॉडी सरफेस से होती है थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, सेम पॉरीफेरा की तरह। स्केलेटन की बात कर ले तो इसकी स्केलेटन के लिए हमें याद रखना है कि यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो होती है कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, और यहाँ पे जो है लेस एडवांस्ड न्यूरॉन्स जो होता है वो देखने को मिल सकता है, एपोलर टाइप का न्यूरॉन्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे फिजेलिया की, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे फिजेलिया होता है, उसके बाद आता है पेनिचुला, फिर आता है गोर्गोनिया, फिर है हाइड्रा, इसके बाद है ओबेलिया, फिर मिनड्रीना है, ओरेलिया है, इसका सी एनिमन है। सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। सबसे पहले फिजेलिया की बात कर ले तो इसको हम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पेनिचुला जो है यहाँ पे सी पेन से याद रखेंगे पेनिचुला को, और गोर्गोनिया जो है वो सी फैन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा, उसके बाद ओबेलिया हम याद रखेंगे, फिर मिनड्रीना जो है इसको हम ब्रेन कोरल कहते हैं, ओरेलिया जो है इसको जेलीफिश कहते हैं, और सी एनिमन जो होता है इसको हम एडम्सिया कहते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं इसी सिलेंट्रेटा के बारे में। दैट इज इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे बडिंग देखने को मिलेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गेमीट की फॉर्मेशन से होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है दोनों तरह की हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फाइलम की हम बात करें, थर्ड फाइलम, दैट इज द फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा जो होता है यहाँ पे टिश्यू लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, और ये भी डिप्लोप्लास्टिक होता है। इसके बाद जो है ब्लाइंड सैक जो है बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। हैबिटेट की बात कर ले तो ये एक्सक्लूसिवली क्या होता है, मरीन होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इसमें एक्सिबिट होती है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, यानी कि ये
हमें लाइटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बायो का मतलब होता है लाइफ, ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइटिंग, मतलब लाइटिंग दिखाता है। जो यहाँ की इस तरह की जो ऑर्गेनिज्म होती है उसमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसमें लाइटिंग वगैरह होती है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, से 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करता है इसके लोकोमोशन में। डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होती है वो बॉडी सरफेस से होगी। एपोलर टाइप की न्यूरॉन्स देखने को मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी एग्जाम्पल्स 3 है और याद रखना है, दैट इज द प्लूरो, ब्रेकिया, टीनोप्लाना और बेरोय, ठीक है। तो ये 3 हमें इसमें याद होना चाहिए। और ये थी यहाँ तक कि 3 फाइलम जो है वो हमारी हो चुकी है। इसके बाद जो है हमारा और भी बहुत सारा जो है वो बचा हुआ अभी, प्लेटीहेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे जो है मेजर वाले सब सारे बचे हुए हैं अभी। तो आज की जो क्लास है यहीं पे एंड हो रही है और आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप फिर से इसको जाकर के देख सकते हैं 1.5x पे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और हैंडरिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।